नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम जानेंगे यूजीसी जिस पे अभी इतने हंगामा मचा हुआ है देश में, उसके बारे में। नए नियम पर देश में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, उसके नए नियम, उसके विवाद और उसके कारण भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला है, पहले जानते हैं यूजीसी का नया नियम क्या आया है। तो यूजीसी जो 13 जनवरी को नियम लागू हुआ है, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से नियम 2026 को अधिसूचित किया गया। इस नियम को लागू करने के लिए हर उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समान अवसर केंद्र, एक समान समिति और समता समूह, ये तीन चीज़ को लेकर ये नियम, मतलब इतना विवाद मचा हुआ है। कौन कौन है? तो समान अवसर केंद्र, एक समता समिति और समता समूह ये होना चाहिए। और समान अवसर केंद्र वंचित समूहों से जुड़ी नीतियों को लागू करने की देखरेख करेगा। इस जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा और आवश्यक पड़ने पर कानूनी मदद देगा। ये कौन? समान अवसर केंद्र। और इन समान अवसर केंद्र में संस्थान के 5 शिक्षक होंगे। इन 5 सदस्यों के लिए किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। और नियमों में कहा गया है कि अगर किसी कॉलेज में ये समान अवसर केंद्र बनाने के लिए कम से कम 5 शिक्षक नहीं है तो उससे काम उस विश्वविद्यालय के ईओसी द्वारा किया जाएगा जिससे वह कॉलेज जुड़ा हुआ है। तो एक ये नियम हो गया। और अगला नियम है समान समिति। अगला नियम है समता समिति। ईओसी जो है वो 10 सदस्यों वाली एक समता समिति होगा जिसके अध्यक्ष संस्था के प्रमुख होंगे। और इसमें 5 सदस्य आरक्षित श्रेणी के होने चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 सदस्य आरक्षित श्रेणी के होने चाहिए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, ये 5 सदस्य होने चाहिए। इसे शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर ये बैठक करेगा और 15 दिन के अंदर यह रिपोर्ट देगा। और इसके बाद जो है 7 दिन के अंदर जो है संस्था के प्रमुख को इसमें कार्रवाई भी करनी है। और समान समूह जो है इसमें परिवहन, मतलब परिषद में जो संस्था है उसके परिषद में भेदभाव पर नज़र रखने और रोकने के लिए बनाया जाएगा इसको। और इसे सचल रहना होगा और समय समय पर संवेदनशील जगहों पर घूमना होगा। और संस्था में भेदभाव की घटनाओं की रपट जो है करने के 24 घंटे के समता हेल्पलाइन जो है ये शुरू किया जाएगा। समता हेल्पलाइन जो है, और उसे समता दूत नियुक्त करने होंगे और जो समता के मसाल वाहक के रूप में काम करेगा। ये नया नियम जो है, और उसमें जो है ये क्यों लाया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यूजीसी के नए नियम सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर लागू किया गया है, जिसमें रोहित वेमुला और पायल चड्वी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किया था ये 2016 में। और 2016-19 में कथित जाति आधारित भेदभाव के कारण जो है वो आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद जो है याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम लागू करने पर जो है फटकार भी लगाया था। और जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3 जनवरी 2025 को इस बात पर जोर दिया था कि नियम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, इसको लागू करना भी चाहिए। विवाद का कारण क्या है? तो विवाद का कारण है मुख्य रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक समूह का मानना है कि यह नियम लागू होने से समान श्रेणी के विद्यार्थी परेशान होंगे और जाति आधारित के आधार पर जो बंटवारा पैदा हो सकेगा। नियमों का एक पहलू जिसका वो विरोध कर रहे हैं वह यह है कि भेदभाव की झूठी रिपोर्ट भी लिखाया जा सकता है और उसके मामले में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में। और नियमों का पालन न करने पर संस्था का कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया मंच पर अभी जो है इसका विरोध काफ़ी हो रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि यह नियम समान श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए गलत है और ओबीसी समुदाय के बीच राजनीतिक फायदे के लिए जाति आधारित बंटवारा पैदा कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाते हैं, जैसे यूजीसी के नियम ठीक है लेकिन इसमें निर्दोषों को फंसाने की आशंका है।
इसमें गलत शिकायत करने वाले को सज़ा देने का भी प्रावधान नहीं है, जो कि होना चाहिए। और इस हम जो है यूजीसी के से मांग करते हैं नियमों के इस दोनों प्रावधान को डाला जाए, जिसमें अगर गलत कोई रिपोर्ट रखता है तो उसको सज़ा हो। और शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद करते हुए ये जो इतना विरोध हो रहा है उसे दूर करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।